हाय दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का मैथ्स मैजिक का ये पहला चैप्टर मछली उछली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। इसमें कक्षा 4 के में जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन तो है ही, साथ में हम इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रोसेस भी सीखेंगे, दूरी समय संबंधी कुछ प्रश्न हल करेंगे और ग्राम किलोग्राम संबंधी कुछ चीजों से परिचित होंगे, करोड़ तक की संख्याओं को लिखना सीखेंगे के बारे में सीखेंगे। और मेन जो इसमें जो थीम है इसकी, ये हमारी तर्क शक्ति का विकास, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास इसमें होने वाला है। बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे लोगों से करूंगा कि जो सवाल मैं कर रहा हूं हल, उनको उतारिए मत, आप पहले उनको हल करिए। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी सवाल इसमें पहले खुद करने की कोशिश करिए, फिर मेरे किए हुए सवालों से उत्तर का मिलान कीजिए आप लोग, और देखना आगे चल के इसमें पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इसमें मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं मछली उछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता में को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान के लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़े तो जापान के लोग ऐसी कविताओं को हाइकू कहते हैं। इसको आप केवल पढ़ने के लिए, इसको आपने लिखना नहीं है, कहीं कॉपी में उतारना नहीं है, बस इसको केवल पढ़िए, एंजॉय करिए। तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो ये कविता आपने पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह की। तो आगे देखिए, यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? देखिए, मछली कई आकृतियों की होती है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई लंबी मछली होती है, कोई गोल तरह की होती है, कोई मोटी सी होती है, कोई पतली सी होती है, ठीक है ना। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करें। देखिए, जैसे ये यहाँ देखिए, इन्होंने मछली का चित्र बनाया है, तो आप लोग भी वर्ग और त्रिभुज की सहायता से मछली का चित्र बना सकते हैं। मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप दूसरे ढंग से, जैसे आपको अच्छा लगता है उस ढंग से बनाइए। देखिए, ये मैंने वर्ग बनाया है और इस तरह से ये मछली का मुंह बन गया। ये मछली की पीछे वाला हिस्सा बन गया। और देखिए, ये मछली की पूंछ बन गई, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी गोल आंख बना दीजिएगा और इसको इस तरह से मिला के थोड़ा इसको सजा दीजिए, तो ये बन गई मछली, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से किसी दूसरे तरीके से आप लोग बना सकते हैं, किसी भी तरह की मछली, जैसा आपको उचित लगता है। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। मीन का अर्थ मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। देखिए, मीन का मतलब तो मीन तो मछली का पर्यायवाची है, और मीनाक्षी का मतलब होता है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। ये देखिए, बना रखी है इन्होंने मछली जैसे आंखों वाली लड़की। तो आप लोग भी ऐसे ही चेहरा बनाइए। देखिए, इस तरह से मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, आप लोग बना सकते हैं। तो इसकी आंखें यहाँ मछली जैसी, आप इससे भी अच्छा चित्र बना सकते हैं, मुझे तो चित्र बनाना आता नहीं है। और इस तरह से ये लड़की का बाल हो गए, ये चुटिया हो गई। तो जैसे आपको बनाना आता है आप लोग भी बनाइए इसको। और इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहते थे, यहाँ पे कुछ नाक में ये कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कान है तो कान पे कुछ बना लीजिए गोल गोल। ये तो ये लड़की बन गई जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। आप लोग भी ऐसे ही कोई चित्र, इससे भी बढ़िया चित्र बना सकते हैं। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए, ये सब याद रखना आपने।
क्योंकि इस पे आधारित सवाल आ गए हैं। 1 सेंटीमीटर सबसे छोटी, 1 सेंटीमीटर जानते हैं आप? देखिए ये स्केल है जो आपकी बॉक्स के अंदर होती है, और इसका 1 सेंटीमीटर की नाप हम कैसे लेते हैं? देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए किनारे से शुरू नहीं करते, जब किसी चीज को मापते हैं तो यहाँ पर से, जहाँ पर से पहली रेखा होती है, और 1 सेंटीमीटर की लंबाई होती है यहाँ तक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब केवल इतनी लंबी मछली, जो सबसे छोटी मछली होती है इसकी लंबाई इतनी होती है बस, ठीक है ना। तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? देखिए बड़ी मछली इतनी लंबी है, ये लंबाई समुद्र के अंदर दिख रही है, बहुत लंबी है, ठीक है ना। देखिए कौन सी मछली है, यहाँ देखिए सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करते। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। अब सोचो 12 बच्चे कितने लंबे होंगे, ठीक है ना। तो हम पहले 12 का भाग देंगे 18 मीटर। तो मीटर का हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर बना देते हैं। तो 12 का भाग दीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 18 मीटर में होके 18,800 सेंटीमीटर। एक बच्चे की लंबाई निकाल रहे हैं, वो बच्चा कितना लंबा होगा। तो 12 कम 12, 6 60, 12 पंजे 60, और ये जीरो में जीरो भागा। इसका मतलब 150 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आपसे बड़े बच्चे हो सकते हैं, जो कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर से कम होती है। तो अगर 150 सेंटीमीटर लंबे 12 बच्चे जितने लंबे होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से, उतनी लंबी व्हेल शार्क होगी। और वो बच्चे इतने बड़े होंगे कि एक बच्चे की लंबाई 150 सेंटीमीटर होगी। अब मोटा मोटा अंदाजा लगाइए 12 बच्चों का वजन कितना हो सकता है। तो एक बच्चे का वजन लगभग कितना होता है? जो 150 सेंटीमीटर लंबा बच्चा होगा तो उसका लगभग 40 किलो होगा, ठीक है ना। मोटा मोटा, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। तो 12 बच्चों का कितना होगा बच्चों का वजन? तो 40 गुणा 12 करेंगे हम। तो 12 जीरो का जीरो, 12 चौको 48, 480 किग्रा होगा, ठीक है ना। किग्रा का मतलब किलोग्राम। तो 12 बच्चों का वजन केवल 480 किलोग्राम होगा। जबकि यहां देखिए व्हेल का वजन जो है 16,000 किलोग्राम है। तो इससे कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। अगला जो प्रश्न है कि व्हेल मछली का वजन इन बच्चों से कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 16,000 में से 480 घटा देंगे। 2 9 में से 4 गए 5। तो देखिए 15,520 किग्रा। किग्रा को केजी भी लिखते हैं, केजी ज्यादा है, ठीक है। देखिए आपने इसको करना है, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना वजन पता है या आप पता कर सकते हैं तो अपना वजन पता करके लिख दीजिए। जैसे मैंने वहां पे जो सवाल किया था उसमें मैंने एक बच्चे का वजन 40 किलोग्राम लिखा था।
तो मैंने 40 किलोग्राम लिखा, आप लोग अपना वजन लिखिए, ठीक है ना। तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का वजन लगभग किलोग्राम होगा। तो क्योंकि 12 का गुणा मैंने 40 के साथ किया था तो 480 आया था, तो 480 किलोग्राम हुआ था। आप क्या करिए, जितना आपने अपना वजन लिखा है यहाँ पे, उसको 12 से गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? तो कितना ज्यादा था? 15,520 किग्रा ज्यादा था उसका। लेकिन ये तब उतना ज्यादा तब था कि जब यहाँ पे मैंने 40 किलोग्राम लिखा। आपका जितना वजन यहाँ पे आता है 12 बच्चों के बराबर, उसको 16,000 में से घटाएं, ठीक है। 16,000 में से आपका जितना आता है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उसकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है और व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? देखिए, व्हेल की पूंछ देख आप लोग खुद पहचानिए। मैं आपकी मदद इतनी कर सकता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक फोटो व्हेल की। आप लोग देखिए इसको, देखिए ये व्हेल की फोटो है, ये इसकी पूंछ है, देखिए दिखाई दे रही है ये वाली पूंछ। तो गौर से देखिए आप। एक और मछली में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये दूसरी मछली की पूंछ है, ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है जो, तो ये देखिए आप, ये व्हेल शार्क की पूंछ है। इसको देख के आप इन चित्रों में से पहचान सकते हो कि व्हेल शार्क की पूंछ कौन सी है। तब तो बड़ा आसानी होगी देखने के लिए उसकी पूंछ कैसी है, आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी है, इतना आप खुद करिए। आगे देखिए, मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण इन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? तो ये आप लोग खुद लिखेंगे कि आप अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं, क्योंकि स्कूल में भी आप दोस्तों के साथ एक साथ रहते हो कि नहीं। तो आप लिखेंगे अपने अनुभव कि आपको कैसा लगता है, कि आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं। चलिए देखिए, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। देखिए जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, आपने 2 बिल्लियों को देखा होगा कभी, अगर लड़ते हैं तो जो छोटी बिल्ली भी है वो भी अपना शरीर मोटा कर लेते हैं उसको डराने के लिए, ताकि देखे कि ये मोटी है और मेरे को देख के भाग जाए। तो उसी तरह मछलियों का भी होता है, मछलियां दूसरी बड़ी मछलियों को डराने के लिए, उनसे बचने के लिए, ताकि ये मेरे पे आक्रमण ना करे, तो खुद को भी बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा पानी पीती हैं। देखिए ये पहले पतली थी, यहाँ इसने थोड़ा पानी पिया तो इतनी मोटी, और ज्यादा पानी पिया इतनी मोटी हो गई। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए दी गई कई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। ये देखिए, ये बहुत सारी आकृतियां, इसको आप, जैसे ये वाली आकृति है तो इसको जरूर नहीं कि एक ही बार बनाना, आप 5-6 बार बना सकते हैं, 10 बार बना सकते हैं। ये त्रिभुज में कई बार बना सकते हैं, ये गोला में कई बार बना सकते हैं वृत्त को, और ये जो शंकु जैसा दिख रहा है इसको भी आप कई बार बना सकते हैं। ये आयत जैसा चित्र है, इसको यह वर्ग है, आयत लग रहा है, तो इसको भी आप कई बार बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने कई सारे समुद्री जीव बनाए। जैसे देखिए इस जिंसी ने क्या किया, इसको एक ये वाली आकृति ली और इसने ये बनाया बीच वाला हिस्सा, ये बाहर से इसने पंख बनाए और पीछे त्रिभुज से टेल बना दी इसकी, तो ये बन गई मछली। फिर इसने यहाँ देखो एक त्रिभुज जोड़ा, एक ये वाला जोड़ा और एक दूसरी आकृति बना दी। तो आप बहुत सारे समुद्री जानवरों को आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि समुद्री जानवर होते कौन कौन से हैं। देखिए ये जो है समुद्री अर्चिन है, ये लॉबस्टर है, ये लाल स्नैपर है, ये ईल मछली है, ठीक है ना। अब जैसे आप उन आकृतियों से इसको बनाना चाहेंगे तो बीच में एक आयत रख लो, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आयत से बना लो और इसके पीछे वही आकृति रख लो गोले जैसी, जो लंबी हो, सर्किल वैसा था, अंडाकार जैसा सर्किल, और इसके पीछे त्रिभुज रख लो 2, एक यहाँ एक यहाँ, और आगे भी 2 त्रिभुज रख लो।
लगभग इसके जैसे आकृति बन जाएगी। वो आपकी इच्छा, आप कैसे बनाते हैं। इस मछली को भी आप बना सकते हैं, यहाँ आयतों को जोड़ करके अलग अलग आकृतियों को जोड़ के कोशिश करो बनाने की। ये वाली आकृतियां आपसे नहीं बनती हैं तो और बहुत सारी आकृतियां समुद्री जीवों की मैं दिखाने वाला हूँ, जिनको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कुछ जीव ये हैं, ये ऑक्टोपस है। ये देखिए, ये ऊपर जो गोला है इसका आप इस गोले से ये बना सकते हैं, और नीचे वो जो हरे हरे वाले पंख, जिससे उसने पंख बनाए थे मछली के उस लड़की ने, तो उससे आप ये इसके बना सकते हैं, ये वाले भाव बहुत सारे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये सीपी भी आप उस बना सकते हैं, बहुत सारे। ये वाला झींगा मछली आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उन आकृतियों से आप बनाने की कोशिश करो, और ये वाली आकृति भी आप बना सकते हैं उनसे। तो जो आपको अच्छा लगता है उनको आप बनाइए, कोशिश करिए। ये देखिए कुछ अन्य जीव ये हैं, ये जेली फिश है, ये स्क्विड है, ये केकड़ा है, ये सिल्वर पम्फ्रेट है। तो इनमें से जो जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको आप बना सकते हैं, तो उनको आप उन आकृतियों को आप बनाइए, उनको जोड़ करके। अगला है, इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? मछुआरे और उनकी नाव। देखिए पहले इनमें से कौन कौन जानवर देखे हैं, इन पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं अगर आपने देखे हैं तो। अगर आप समुद्र के किनारे कभी गए हैं, ठीक है ना, या आपने टीवी में भी देखे हैं किसी उसमें, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने टीवी में देखे हैं, ये जानवर देखे हैं। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा, मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो देखिए ये सब आपके लिए प्रश्न है। क्या आपने समुद्र देखा है? जिसने देखा वो हाँ लिख सकता है, जिसने नहीं देखा वो ना लिख सकता है, जिसने पिक्चर में देखा है या टीवी में देखा वो लिख सकता है हाँ मैंने टीवी में देखा। कोई जो बम्बई गया है या कोई सी एरियाज में, जहाँ जो हमारा कोस्टल वाला वो है तटीय क्षेत्र भारत का, वहाँ किसी शहर में गए हैं जैसे गोवा, और वहाँ समुद्र में गए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने वहाँ देखा है। तो ये आपसे बहुत सारे प्रश्न कर रहा है, बुक कर रही है आपसे प्रश्न कि समुद्र कितना गहरा होता होगा, मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या ऊंची ऊंची लहरों से, हाँ तो जितनी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, तो उससे भी बड़ा गहरा गर्त है प्रशांत महासागर। यानी अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो देखिए जो 8,848 लगभग 9 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना, ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटी है। लेकिन जो समुद्र का गर्त है वो 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। तो लगभग 11 किलोमीटर नीचे गहराई समुद्र की है कुछ जगह पे। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितने ऊपर उठ सकती हैं? देखिए आप अपने मन से लिखेंगे यहाँ पे कितने ऊपर उठ सकते हैं, आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जितनी आपकी कल्पना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। वो अपनी मर्जी से लिखेंगे। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। एक केवल कल्पना करनी आपने कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, नाव में मछुआरे जा रहे हैं, उनकी नाव कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से हो रही है। मछुआरे अंधेरे में भी अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये देखिए जरा चित्र, सॉरी लॉग बोट बनी, लकड़ी का जो लॉग होता है ना मोटा सा, इससे बनाई गई है लॉग बोट। ये देखिए सिंपल से बहुत साधारण नाव है। ये देखिए नीचे भी ये लॉग बोट है, केवल लकड़ी की बनी हुई नाव। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। हवा साथ दे तो का मतलब है अगर हवा उसी दिशा में बह रही हो, उड़ रही हो जहां नाव हमें जाना है, तो हल्का सा धक्का हमको हवा भी देती है ताकि हमारी रफ्तार थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो 4 किलोमीटर हम केवल 1 घंटे में इस नाव से जा सकते हैं। 10 किलोमीटर तक जाने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा? देखिए ये प्रश्न है आपके लिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न है कि कोई नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर जाने तक कितना समय
लगेगा। इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हो। सबसे पहले अंदाजा से, जिसको कहते हैं उंगली गणित। तो आप लिख सकते हैं कि 4 किलोमीटर जाते मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। चार किलोमीटर को देखो किमी लिखा जाता है, ठीक है ना। और 2 घंटे में कितना जाएगी, तो 4 को 2 बार करो तो 8 किलोमीटर जाएगी, ठीक है ना। 4 और 4 8 किलोमीटर। अब देखिए 3 घंटे में जा रही है 12 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 10 किलोमीटर का देखना है। तो इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है, तो हमें अब 2 किलोमीटर और जाना है। तो यानी 4 किलोमीटर जब 1 घंटे में जा रही है तो 2 किलोमीटर आधा घंटे में जाएगा। कितने में जाएगी, आधा घंटे में। तो हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर जाएगी 2.5 घंटे में। 2.5 को हम 2 से 1/2 भी लिख सकते हैं, या 2 घंटे 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में। जब हम एक का ज्ञात करते हैं, फिर जब हम ज्यादा किलोमीटर का ज्ञात करते हैं, तो इसका एक जितना 1 किलोमीटर की जाता है उसका गुणा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर में कितना जाएगी, तो 10 गुणा 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से कम 10 हो गया तो 10/4 हो गया। तो कहने का मतलब 10/4 का मान निकलता है। तो 10/4 घंटा भी ले सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप लोग। और सॉल्व करना चाहो तो 4 का भाग 10 में दे दो, तो 4 दो ना 8 हो गया। अब देखिए 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बट, या इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं पहले, या यहाँ भी काट सकते हैं। इसको जो है 2 से ही पूरा हो गया, ये 2 ऊपर और 4 नीचे, 2/4। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसा करता है। तो बराबर 2 से 1/2 घंटा, इसका मतलब 2.5 घंटा हुआ, 2 घंटा आधा घंटा हुआ, ठीक है। इसका एक और सरल तरीका है कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ऐसे जो सवाल होते हैं दूरी, चाल, समय ज्ञात करने के, तो दूरी बटे 4। तो चाल इसी को कहते हैं जितना 1 घंटा में कोई वस्तु चलती है। तो समय समय बराबर कितना जाएगा, दूरी है 10 किलोमीटर और चाल 4 किलोमीटर। तो 4 का भाग हमने 10 में दे दिया, तो वही आया था 2 से 1/2 घंटा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। देखिए एक बड़ा आदमी अगर सड़क से सीधे चल रहा है तो 1 घंटे में लगभग 6 किलोमीटर जा सकता है। तो जो बच्चे चल सकते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर बिल्कुल तेज चल करके चल सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए अगला है, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। देखिए समुद्र में रास्ता खोजना बहुत कठिन होता है। जो समुद्र में नाविक होते हैं वो, उनको बहुत अनुभव होता है रास्ता खोजने का। जो साधारण आदमी पहली बार जाएगा वो समुद्र में रास्ता नहीं खोज सकता। दुनिया की कई खोजें हुई, कोलंबस ने अमेरिका खोजा तो जब रास्ता भटक गया तो कहीं का कहीं पहुंच गया था, ठीक है ना। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तुम जहां कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें हैं। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम लिखो। देखिए आप जहां पे खड़े हैं तो वहां से आप लोग सूरज की तरफ देखना है। तो जिधर से सूरज होता है, सपोज यहाँ से आपके यहाँ सूरज उगता है, देखिए ये इस तरह का सूरज होता है। यहाँ से अगर सूरज उगता है तो आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से खड़े होकर देखिए सूरज आगे, ठीक है ना। तो आपकी जो ठीक पीछे, तो इधर जहां सूरज उगता है इधर पूरब हो, आपके ठीक पीछे क्या होगा, पश्चिम। जो बायां हाथ होता है अगर यहाँ सूरज हो तो यहाँ उत्तर होगा,
और नीचे की तरफ यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी दक्षिण हो जाएगा। देखिए, तो ये इस तरह से हमारे जो मैप है, मैप की दिशाएं भी इसी तरह से होते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर और इधर दक्षिण होता है। तो आप जहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए सूरज जहाँ से उगता है उस तरफ देखिए, और अपने पीछे की पश्चिम की तरफ 2-3 वो चीजों के नाम लिखिए, जो अगर पेड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, खेत हैं या पेड़ हैं या दुकानें हैं, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने लिखना है। अगला प्रश्न है, वहां कितनी मछलियां। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सके। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखिए समुद्र में देर तक इंतजार करते हैं मछली फंसने का। कितनी लंबी स्क्वाड मछली, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी मछली पकड़ी है ना। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती हैं। देखिए, ये चाल का मतलब होता है 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती हैं। तो क्योंकि इन पे मोटर लगी होती है, जो मोटर टायर को घुमाती है, तो ऐसी नाव देखिए, क्योंकि जो मोटर होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल तेज चलती है। साइकिल पे मोटर नहीं होती, उनको पेडल मार के चलाना पड़ता है, वो तो धीरे चलते हैं। तो वैसे जो लकड़ी की नाव केवल 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही थी, ये मोटर बोट है या थोड़ा अच्छी वाली नाव, इस पे मोटर लगी है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो उसके देखो 4 5 20, उसका 5 गुना तेज चल सकती है नाव मोटर बोट। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी और 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये 2 प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, ठीक है ना। तो 1 घंटे में जा रही है, बराबर कितने किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। 3.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 घंटा। पहले हम इसी में देखे करें, तो बराबर हम क्या करेंगे, 20 का गुणा 3.5 से कर देंगे। चलो पहले 5 से गुणा करो, 0 5 गुणा 10, 3 0 का 0, इसके नीचे कुछ भी नहीं, और 3 गुणा 6, देखिए इसको हम पहले 0 0 6 1 700 आया, तो लेकिन यहाँ दशमलव 1 अंक के पीछे, तो यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा, तो ये कट गया 0, क्योंकि दशमलव के आगे केवल 0 है। तो कहने का मतलब ये 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी। किलोमीटर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3.5 घंटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 3.5 घंटे का मतलब होता है 3 पूरे आधा घंटा, आधा के लिए 1/2 लिखते हैं। तो फिर इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/2 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में इतना जा रही है, तो 7/2 घंटे में कितना जाएगी, तो 7/2 गुणा आ गया 20। देखिए 2 से हम 20 को भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 0 का 0, तो देखिए 10 आ गया, गुणा 7 है, तो 7 के 70 किलोमीटर। ऐसे में भी आ गया। आपको जो वाली विधि अच्छी लगती है, आप उसी मेथड से आप करिए। अगला प्रश्न है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो जो मोटर बोट है, 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो मैंने अभी समय बराबर समय ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। इस ढंग से भी आप कर सकते हैं। तो दूरी कितनी है, 85 किलोमीटर, और चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 का भाग हम 85 में देंगे, 85 में, तो 20 चौको 80 हो गए। देखिए ये 5 बच गया। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है हमारा, 5 ऊपर और 20 नीचे। तो ये क्योंकि 5 का भाग 20 में जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4 सही 1/4 घंटा। 1/4 घंटा के मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/4 आधा घंटे में 15 मिनट, तो 1/4 घंटे में, आधा घंटे में 30 मिनट होंगे, तो 1/4 घंटे में होंगे 15 मिनट। तो 4 घंटा और 15 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख सकते हैं, 4 घंटा 15 मिनट भी लिख सकते हैं, 4 घंटा 15 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और नाव है, इसका नाम है चप्पो वाली बोट।
नाव को बोट कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए चप्पू वाली बोट है। यहाँ देखिए अलग अलग नावों के चित्र हैं। ये मोटर बोट है, ये भी मोटर बोट है। ये लंबी पूंछ की नाव है, देखिए ये लंबी वाली पूंछ है इसकी। ये बड़ी मशीनी नाव है, ट्रॉलर कहते हैं इसको, देखिए ठीक है ना, ये बहुत बड़ा होता है ट्रॉलर। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में फेंक देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। देखिए कितने मछुआरों की बड़ी चिंता है। मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे अगर छोटी बच्ची आ गई मछली की तो उसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं। और जो ये जो मशीनी नाव है ये समुद्र के बीचों बीच से मछलियां पकड़ते हैं, तो ये छोटी छोटी बच्चों को भी पकड़ लेती हैं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पड़ने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। कुछ बातें इसी पाठ में आ गई कि नदियों और समुद्रों में जो बढ़ता हुआ खतरा है मछलियों का, उस पर आपने लिखना है। कुछ भी रिपोर्ट का मतलब कुछ भी लिखना, आप कुछ भी लिख दीजिए कि मतलब जो समुद्र की जो मछलियां हैं या नदियों में जो मछलियां, लोग इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ रहे हैं और जिससे एक दिन वो ऐसा आएगा कि जब ये मछलियां समाप्त हो जाएंगी। सभी जगह कहीं मछुआरे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों से मछलियां पकड़ी जा रही हैं। धीरे धीरे पानी प्रदूषित भी हो रहा है। कुछ प्रदूषण के कारण मछलियां मर जाती हैं। प्रदूषण के कारण मछलियों को अनेक बीमारियां होती हैं और वो मछलियां मर जाते हैं। फिर मछलियों को जो अंडे देने के लिए जो सुरक्षित स्थान है वो भी अब कम बचे हुए हैं, इसलिए मछलियों के जीवन के लिए खतरा है। इस तरह के आप बहुत सारी बातें खोज करके अपने बड़ों से पूछ करके या इंटरनेट से ढूंढ करके और एक रिपोर्ट आप लिखेंगे, एक पेज की, कम से कम एक पेज की नहीं लिख सकते तो कुछ लाइन जरूर लिखिए आप लोग और खुद तैयार करिए इस तरह की रिपोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव में एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां आ जाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि वह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी? मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? देखिए इस बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको हम हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी? तो देखिए पहले लट्ठे वाली नाव एक चक्कर में ला रही है 120 किलो, तो 7 चक्कर में कितना हो जाएगा? 20 गुणा 7, तो 7 जीरो का 0 और 7 2 14, तो इस तरह से 140 किलो पूरा लिखिए तो किलोग्राम मछली, ठीक है ना। ये वाली नाव देखिए एक चक्कर में 600 किलोग्राम लाती है, तो 7 चक्कर में कितना लाएगी? 7 जीरो का 0, 7 जीरो का 0, 7 छक्का 42, 4200 किलोग्राम लाएगी, ठीक है ना। ये वाली नाव कितना लाएगी 7 चक्कर में? 7 जीरो का 0, 7 जीरो का 0, 7 8 56, इतना किलोग्राम लाएगी। ये वाली नाव कितना लाएगी? तो 7 जीरो का 0, 7 जीरो का 0, 7 जीरो का 7 छक्का 42, ये देखो 42,000 किलोग्राम मछलियां लाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों बहुत इंजॉय के साथ ही पाठ पढ़ रहे होंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो ये नाव की चाल है जो 1 घंटे में जाती है। तो देखिए मोटर बोट ये है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 6 घंटे में कितना जाएगी? जब 1 किलोमीटर में 20 है तो गुणा के 6 हम यहीं पे कर सकते हैं। आप लोग अलग पे लिखेंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूँ ताकि समय जल्दी ज़्यादा न हो। 6 2 12, तो 120
किलोमीटर जाएगी। ठीक है ना, मोटर बोट। अगला प्रश्न है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? तो देखिए, लंबी पूंछ की नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, तो 60 किलोमीटर जाने में बस 12 के हम टुकड़े करेंगे 60 के, इसका मतलब 12 का भाग देंगे 60 में। तो देखिए 12 पंजे 60, तो कितना समय लगेगा? 5 घंटा, क्योंकि 1 घंटे की दूर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, तो 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न और जो हम करेंगे अगले वीडियो में उस पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखे। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न सीखे। दुनिया में सबसे बड़ी मछली व्हेल होती है। सबसे छोटी मछली की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। और हम ये भी सीखे कि व्हेल मछली एक स्तनधारी जीव है, वो नाक से सांस लेती है। ठीक है ना। जो स्तनधारी जीव होते हैं वो अंडज नहीं, वो अंडों से पैदा न तो होते हैं, न अंडे देते हैं। वो उनके सीधे बच्चे होते हैं, अंडे नहीं होते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की नावों के बारे में भी सीखे हैं, दिशाओं के बारे में सीखे हैं, विभिन्न समुद्री जानवरों के बारे में सीखे हैं, अलग अलग प्रकार के। मछली को मीन भी कहते हैं, और जिसकी आंखें मछली की तरह उसे होती है उसे मीनाक्षी कहते हैं। हम ये भी सीखे हैं। इसके अलावा गुणा भाग के हम बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया, कुछ चित्र बनाए, एक रिपोर्ट तैयार करी। इतना काम हमने आज किया। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।